राजस्थान की तपती रेत, दूर तक फैली वीरानी और उस वीराने के बीच खड़ा एक ऐसा दिव्य धाम जहां लाखों लोग बिना बुलावे नहीं पहुंचते। कहते हैं सालासर बालाजी स्वयं बुलाते हैं तभी कोई यहां कदम रख पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक किसान के खेत से अचानक निकली मूर्ति, एक महान संत का रहस्यमय स्वप्न और एक बैलगाड़ी जो बिना किसी के चलाए अपने आप रुक गई। यहीं से शुरुआत होती है सालासर बालाजी की वो अद्भुत कथा जो आज करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का आधार है। नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा और आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और जागृत हनुमान धामों में से एक सालासर बालाजी मंदिर की एक ऐसी यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर आज सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। यहां स्थित बालाजी का मंदिर हनुमान जी के उन दुर्लभ और अद्वितीय रूपों में से एक है जहां से वे दाढ़ी और मूंछ के साथ एक योद्धा और संरक्षक के रूप में विराजमान है। दुनिया भर के लोग यहाँ अपनी अधूरी मुरादें, अपनी बीमारियों और अपने जीवन के संकट लेकर आते हैं और मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जी का ये स्वरूप यहाँ आया कैसे और क्यों इस मंदिर को इतना चमत्कारी माना जाता है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। 18वीं शताब्दी की बात है। साल था 1754। नागौर जिले के असोता गांव में एक जाट किसान अपने खेत में हल चला रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, तभी अचानक उसका हल किसी कठोर पत्थर से टकराया। किसान ने कौतूहलवश मिट्टी हटाई। जो उसने देखा वो अविश्वसनीय था। जमीन के अंदर से हनुमान जी की एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई थी। लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। हनुमान जी के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें थी। किसान की पत्नी ने जब पहली बार उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने श्रद्धावश उसे बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। यही कारण है कि आज भी सालासर बालाजी को चूरमे का ही विशेष भोग लगाया जाता है। उसी रात सालासर में रहने वाले एक परम भक्त और संत महाराज मोहनदास जी को एक स्वप्न आया। साक्षात बालाजी ने उन्हें आदेश दिया, मैं असोता गांव में प्रकट हुआ हूं, मुझे सालासर ले जाओ, वही मेरा धाम बनेगा। हैरानी की बात यह थी कि उसी रात असोता के जमींदार को भी ठीक यही सपना आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक दैवीय योजना थी। अगले दिन धूमधाम से मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा गया। मोहनदास जी और सैकड़ों भक्त सालासर की ओर बढ़ चले। लेकिन रास्ते में फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बैलगाड़ी सालासर के वर्तमान मंदिर वाले स्थान पर पहुंची वो अपने आप रुक गई। बैलों को जितना भी हाँका गया वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। संत मोहनदास जी समझ गए कि बजरंगबली ने अपना ठिकाना चुन लिया है और ठीक शनिवार के दिन श्रावण शुक्ल नवमी को यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के निर्माण में मुस्लिम कारीगरों नूर मोहम्मद और दाऊद ने भी अपना योगदान दिया था। ये मंदिर शुरू से ही सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। दोस्तों, अब मन में एक सवाल आता है कि हनुमान जी ने आखिर दाढ़ी और मूछ वाला यही रूप क्यों चुना? इसके पीछे संत मोहनदास जी की कठिन तपस्या और उनकी अनन्य भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा है। संत मोहनदास जी जो बालाजी के परम भक्त थे, वे अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वे साक्षात हनुमान जी से बात किया करते। एक बार मोहनदास जी के मन में इच्छा जागी कि वे प्रभु को उसी रूप में देखें जिसमें एक रक्षक और एक गुरु की गंभीरता हो। उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता समान हैं। मैं आपको एक ऐसे रूप में देखना चाहता हूं जो पूर्ण हो, जिसमें एक सौम्य मुस्कान के साथ साथ एक संरक्षक की मर्यादा और मैच्योरिटी झलके। भक्त की इसी विनती को स्वीकार करते हुए बालाजी ने उन्हें वचन दिया कि जब वे प्रकट होंगे तो वे इसी दाढ़ी और मूछ वाले स्वरूप में दर्शन देंगे। यही कारण है कि जब असोता के खेत से मूर्ति निकली तो वो ठीक वैसी ही थी जैसा स्वप्न और वचन मोहनदास जी को मिला था। यहाँ एक और मर्मस्पर्शी बात है। कहते हैं कि जब मूर्ति सालासर पहुंची तो मोहनदास जी ने बालाजी से कहा था, प्रभु, अब आप यहाँ विराजमान हो गए हैं तो मेरी भी आपसे एक विनती है कि जो भी भक्त यहाँ आए आप उसके कष्टों को वैसे ही हर लें जैसे आपने मेरे जीवन को
धन्य किया है और इसी वादे को निभाने के लिए आज भी बालाजी वहां साक्षात विराजमान रहते हैं। सालासर धाम की एक और खास परंपरा है नारियल बांधना। मंदिर परिसर में एक प्राचीन जाल का वृक्ष है। यहाँ भक्त अपनी मन्नत मांगकर नारियल पर मोली लाल धागा लपेटकर उसे बांधते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ आकर माथा टेकते हैं और सवामणि 50 किलो का भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर आप भी यहाँ जाने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। सालासर पहुँचना बहुत आसान है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है। 170 किलोमीटर की दूरी है जयपुर से सालासर की। रेलवे मार्ग से भी जा सकते हैं। सुजानगढ़ और सीकर या लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन से सबसे पास है। सड़क के मार्ग से दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से सीधी बसें उपलब्ध हैं। दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ होती है और साल में 2 बार चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेले लगते हैं जहाँ लाखों की संख्या में पदयात्री पहुँचते हैं। आइए अब संत मोहनदास जी की समाधि और अखंड ज्योति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सालासर बालाजी के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप उस महान आत्मा के चरणों में शीश न नवा दें जिनकी भक्ति ने इस धाम को प्रकट किया। मंदिर परिसर के बिल्कुल पास ही स्थित है संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की समाधि। ये वही स्थान है जहां मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि भक्त यहाँ घंटों बैठकर ध्यान लगाते हैं। लेकिन इस समाधि स्थल का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति है। मान्यता है कि ये ज्योति उसी समय से निरंतर प्रज्वलित है जब मंदिर की स्थापना हुई थी। सदियों बीत गई, मौसम बदले, लेकिन ये लौ कभी नहीं बुझी। भक्त इस ज्योति के दर्शन को साक्षात हनुमान जी के तेज का दर्शन मानते हैं। लोग यहाँ की भभूति राख को प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये असाध्य रोगों और मानसिक कष्टों को दूर करने की शक्ति रखती है। तो जब भी आप सालासर जाएं तो कुछ पल मोहनदास जी की समाधि पर जरूर बिताएं। वहाँ की ऊर्जा आपको अंदर से झकझोर देगी और आप एक अनोखी शांति लेकर घर लौटेंगे। तो दोस्तों, सालासर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये टूटे हुए दिलों की आखिरी उम्मीद है। ये वो स्थान है जहाँ विज्ञान और तर्क खत्म होते हैं और अटूट श्रद्धा शुरू होती है। अगर आप जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बार बालाजी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि कहते हैं ना, बालाजी का बुलावा जब आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप कभी सालासर गए हैं? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये दिव्य कथा हर घर तक पहुंच सके। मैं हूं संदीप शर्मा, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।